तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर कॉलेज भेरा ऑनलाइन सेशन। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड ईयर केमिस्ट्री नाउ। और सेकंड ईयर केमिस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेकंड ईयर में जो हमने डिस्कस करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट टू 6 चैप्टर्स आते हैं। पहले 6 चैप्टर जो आपके बुक के सिलेबस का हिस्सा है वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मुश्तमिल है। और सेकेंडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे तो 7 टू 16 जो चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल है। तो हमने इस बुक में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 7 है। और चैप्टर 7 में जो बात हमने डिस्कस करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब आप सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो बात हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं या जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इंशाल्लाह वो हम इसके साथ साथ देखते जाएंगे। तो ऑल ऑफ़ यू नोन वेरी वेल कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसी केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डील करती है उसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटे याद रखिएगा, दो तरह से हम कंपाउंड्स को डील करते आए हैं। कंपाउंड्स के बारे में आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हम कहते हैं दो तरह से होते हैं। वो कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं और ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। पुराने दौर में जो मेजर डिफरेंस इन दोनों कंपाउंड्स में स्टडी किया जाता रहा वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऐसे कंपाउंड जो ज़िंदा चीज़ों से हासिल किए जाते हों उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब वो लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी हैं और लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं शुगर। अब शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शुगर हासिल किया जाता है शुगर के इन जूस से। आप गन्ने का रस लेते हैं, उससे शुगर को हासिल कर लेते हैं। तो लिविंग थिंग से जो कंपाउंड हासिल किया जाए उसे बेटे आप बोलते होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है वो मिनरल्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो मिनरल से हासिल किए जाएं। ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन मिनरल्स को देखेंगे तो जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट आप अपने डाइट में यूज़ कर रहे हैं। तो NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिनरल से हासिल किया जाता है। तो हमने
यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो पुराने दौर के मुताबिक किससे हासिल किए जाते थे, लिविंग थिंग से हासिल किए जाते थे। अब आ जाए आप आज के दौर की बात करने से पहले थोड़ी सी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री डील करते हैं, फिर इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ आएंगे। बेटे पुराने दौर में ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है और इनको आप लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, या ये मैन मेड नहीं है, यानी आप इनको ख़ुद नहीं बना सकते। ये पुराने दौर में ख्याल किया जाता था। तो आज का सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है कि एक थ्योरी दी गई, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये दी गई थी, बाद में इसकी रिजेक्शन आई तो हम रिजेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, obtained from living things। obtained मीन हासिल करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो ज़िंदा चीज़ों से हासिल किए जाएं। साथ इसमें इजाफा कर लें। इजाफा क्या था कि दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, cannot be synthesized in lab। इनको लैब में तैयार नहीं कर सकते, इनकी लैब में सिंथेसिस मुमकिन नहीं है। ये कहती है वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये पुराना कॉन्सेप्ट था, आज का नहीं। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनको हम कहते हैं फ्रेडरिक वूलर। आप उनका नाम एफ वूलर लिख सकते हैं। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार किया था वो यूरिया था। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया गया वो फ्रेडरिक वूलर ने लैब में तैयार किया, और सिंस देन उसके बाद से लेके अब तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन सिंथेसाइज टिल नाउ, और डेली इनमें इजाफा हो रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम लैब में बना सकते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो कहा करती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते या मैन मेड नहीं है, ये सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं, अब ये बात साबित हो गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में भी बना सकते हैं। तो फ्रेडरिक वूलर ने जो जिक्र किया, जो आपकी बुक के हवाले से है और जो आपकी बुक में है, उन्होंने एक कंपाउंड लिया था बेसिकली अमोनियम सायानेट, NH4CNO। याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज और इक्वेशंस आती हैं, और बच्चे को प्रॉब्लम भी यहीं पे आता है कि वो बच्चा फार्मूला को या इक्वेशंस को याद नहीं कर पाता। तो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे, और आपने वो अपने माइंड में बिठाना है, तो आपको वो फार्मूला कभी भी नहीं भूलेगा। याद रखिएगा जब भी CNO लिखा हुआ देखें तो इसका नाम होगा सायानेट, कैपिटल C, कैपिटल N और कैपिटल O। तो दिस इज़ नोन एज सायानेट। साथ लगा हुआ है NH4, तो NH4 को आप अमोनियम बोलते हैं, तो ये बेटे बन गया अमोनियम सायानेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सिंपली उन्होंने जो ये कंपाउंड लिया, इसको हीट किया, तो दिस अमोनियम सायानेट विल कन्वर्ट अपॉन हीटिंग इनटू यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। उसके बाद से लेकर ये बात साबित हुई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं, तो उसके बाद से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिद्दत आई, और उस जिद्दत में हम डे बाय डे ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर रहे हैं। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि पुराने दौर में जो कहा गया कि लिविंग थिंग से ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
आपके लेबॉर्ट्री में भी तैयार हो सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आज के लिए इतनी ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।